बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया आखरत की कामयाबियाँ अता करे। और जी, पीर का दिन है और पीर के दिन मेरे घर एक नई सी खुशी और नया सा काम हुआ है। वो ये है कि मेरा किचन चेंज हो गया है। अब मैं खड़ी होके खाना बनाया करूँगी। पहले जैसे कि मैं बैठ के बनाया करती थी और चने चावल बनने लगे हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब दे दें और चले जी कर लें। थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब देने के लिए। और करते हैं अपनी रूटीन का आगाज़। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मैं यहाँ बैठ के बनाया करती थी खाना, तो लेकिन अब मैं खड़ी होके बनाया करूँगी। मैं बड़ी सुकून में आ गई हूँ ना, आराम से बंदा चलते फिरते अपना काम भी कंप्लीट कर लेता है। तो किचन ऐसी बात नहीं है कि किचन नहीं है हमारे पास, किचन नीचे बना हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं बना हुआ था। तो ख़ैर जी, फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दे दी है किचन की ये टेबल, और इस पे मैंने आराम से सुकून से अपना खाना बनाना है। और नीचे मैंने बर्तन वगैरह रख लूँगी और इतना यानी कि क्या कहते हैं, खलारा भी नहीं पड़ेगा। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बनाते हैं हम काले चने। तो कुछ लोग मसाला भूनकर बनाते हैं और कुछ लोग यानी कि सारा मसाला डालकर और बाद में मसाले को भूनते हैं। लेकिन मैं वैसा बना रही हूँ कि सारा कुछ डाल के बाद में इसका मसाला भून लेंगे। और ये 4 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, इसको मैं छील कर अच्छे से धोकर ये डाल दूँगी। और जी, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करना है। तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने चैनल का क्या नाम रखूं। तो सईदा यानी कि मैं क्या नाम रखूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अपना नाम अपने नाम से रखूं या अपने बेटे के ही नाम से रहने दूं? तो प्लीज़ ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें जी, अब मैं ये धो के प्याज डाल दिए बीच में। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े सुकून से मेरा ना काम अब हो जाता है, आराम से चलते फिरते मेरा खाना बन जाता है। तो कल ही मैंने ये इसे सेट किया है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरे बहन भाई हैं। और ये देखें, एक मैंने गुट्टी लहसुन की ली है, तो इसको भी मैं छील लूँगी। और जी, अब क्या कह सकते हैं, हाँ जी, अदरक का काम भी है। हाँ जी, अदरक बनाने लगी हूँ मैं। और अदरक देखें कितनी प्यारी सूखी सी। अब अदरक माशाल्लाह बड़ी प्यारी आ रही है। और प्याज ज़रा गीला आता है, तो हरा हरा सा प्याज होता है ना, तो खैर कोई नहीं, अच्छा लगता है वो भी। और ये देखिए मैं इसको छील रही हूँ, और ये ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंडेड कर रही हूँ काम, लेकिन मैं राइट हैंड ही हूँ। लेकिन वो कैमरे की वजह से अभी मुझे सही एडजस्ट करना नहीं आ पा रहा था, तो फिर इसी तरह फ़ील हो रहा है कि मैं लेफ़्ट हैंडेड से काम कर रही हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। अपनी जो मैं नई वीडियो बनाऊंगी उसको अच्छे से मैं कैमरा सही करूँगी और फिर बनाऊंगी इंशाल्लाह। अब ये देखें जी, मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर रही हूँ, और इससे बड़ा मज़ेदार फाइन सा चॉप हो जाएगा। और अदरक जो थोड़ा मोटा मोटा होता है ना, चनों में सालन में बहुत मज़ा आता है उसका, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जी, यानी कि जब हम वो खाने में जब मुँह में आए ना, तो बहुत मज़ा आता है उसका। और ये देखिए, और जल्दी से मिनटों मिनटी ना काम हो जाता है इसमें। ये देखिए कितना प्यारा फाइन चॉप हो गया। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। और आप मुझे बताया करें कि कहीं मेरी मिस्टेक्स हों, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताया करें कि आप भी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। क्योंकि अभी तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बोलना भी नहीं। अब तो शुक्र अल्लाह का मुझे बोलना भी आ गया है। तो पहले तो मुझे आवाज़ भी नहीं निकलती थी। तो मैं इसमें अपने सारे मसाले डालूँगी। और ये नमक है, नमक को मैंने बंद करके रखा था क्योंकि मौसम इस तरह का ना, तो इसमें नमी आ जाती है, फिर गीला गीला हो जाता है। फिर मैंने इसे शॉपर में डाल के रख दिया। और ये हल्दी है पिसी हुई, ये हम खुद घर में पिसवाते हैं। तो इसका एक खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है, और ये यानी कि बहुत अच्छी है बग़ैर मिलावट वाली। और लाल मिर्च है, वो जहाँ मैं पहले बैठ के बनाया करती थी सामान, तो कुछ अभी वहीं पड़ा है, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। तो ये भी हम इसमें डालेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होता रहेगा ना।
तो ज़ाहिर बात है एक जगह से दूसरी जगह इंसान जब खाना बनाता है तो फिर थोड़ी बहुती तो होती है ना परेशानी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ खड़े होकर मुझे खाना बनाने में कोई मसला है, कोई दिक्कत नहीं है और हम सब हैप्पी हैं अपनी इस किचन टेबल से। ये देखें ज़रा, अब मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला और इसमें मैं सारी चीज़ें डालकर ना तो इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर। तो प्रेशर के लिए मुझे चाहिए रबड़, वो भी मुझे लगता है रबड़ भी मेरी वहीं पड़ी है जहाँ मैं बैठ के खाना बनाया करती थी। तो अभी अभी नया नया ना तो बड़ा मिस करती हूँ मैं चीज़ें में अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो खैर कोई नहीं, रबड़ मैंने साफ़ किया और अब मैं इसको एडजस्ट करूँगी और इसको प्रेशर लगा देंगे और साथ ही हम बनाएंगे अपने चने। आज दिल कर रहा है कि तड़के वाले बना लें, वाइट वाले ना बनाएं। तो जी वाइट वाले हम नहीं बना रहे, हम प्याज का तड़का लगाकर और मज़ेदार से हम बनाएंगे वाइट राइस तड़के वाले। तो जी उसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ परात और परात में डाल लेंगे चावल जो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह दे गए थे। आज उनकी मीटिंग है और पूरा दिन नहीं घर आना और रात को 10 बजे तकरीबन आ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो खाना मुझे पहले ही दे गए थे कि आज आप ये बना लेना, ये ना हो कि आप फिर कोई साग को तड़का लगा दें तो खैर जी, तो ये देखें अब मैं इसको पीनूँगी, यानी कि एक दफ़ा देख लेंगे ना कुछ कचरा वगैरह ना हो तो फिर अच्छे से बनाएंगे। ये देखिए कैमरे में कैसा प्यारा ही लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जी गिर रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे। ये मैं इसे परात में डाल रही हूँ, बड़े आप परात ही कहते हैं हमारी ज़ुबान में, तो यहाँ छन्ना कह देते हैं, कई लोग बॉल कहते हैं, बस अपनी अपनी ज़ुबानों के अपने अपने लफ्ज़ हैं। हमारा तो भाई ये परात कहते हैं, इसी में हम आटा गूँथते हैं, इसी में हम चावल भी धो के पका लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं इस परात में। और जी ये मेरे घी का बॉल है जो मैंने 100 रुपीज़ का लिया था आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले। शायद आप लोगों को याद हो कि ना तब 100 रुपये की सेल लगा करती थी, तो हर चीज़ 100 रुपये में मिलती थी। मैंने एक ये लिया था और एक देच की ली थी। मैंने कहा पतीली थी ना, तो मैंने कहा इसमें आटा गूँध के ना रखा करेंगे। तो प्लास्टिक के बॉल तो अक्सर मेरे से टूट जाते थे, यानी कि उठाते हुए या पकड़ते वक्त बॉल मेरा आटे का ना टूट जाता था। तो फिर मैंने एक देच की ली और एक घी वाला डब्बा लिया और साथ में ये मैं राइस बना रही हूँ। तो प्याज मैंने उसके लिए काट लिया और साथ मेरा ये इसका मसाला भी रेडी हो गया दम, यानी कि अब मैं इसको मैं पानी वगैरह डालूँगी चनों में। पानी लगा के इसको अच्छे से बॉयल आ रहा है कितना प्यारा माशाल्लाह चनों का सालन भी रेडी हो गया। और जी ये देखें कितने प्यारे मज़ेदार से मेरे तड़के वाले चावल भी तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ जी ढेर सारी दुआओं के साथ ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।